नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मौर्य। आज आप लोग के समक्ष एक ऐसे बिजनेस टाइकून के बारे में बात करेंगे, प्रफुल्ल बिल्लोरे। ये हर किसी के फेवरेट MBA चाय वाला अचानक कैसे बन गया एक पनौती, फेलियर। जानिए दिलचस्प कहानी क्या है। पिछले कुछ सालों में MBA चाय वाला की कहानी घर घर तक पहुंच चुकी है। MBA चाय वाला के संस्थापक प्रफुल्ल पहले काफ़ी लोकप्रियता और सम्मान हासिल कर चुके थे। अब उन्हें पनौती कहने जाने लगा। MBA चाय वाला की फ्रेंचाइजी लेने के लिए देश भर के हजारों लोगों ने 25 से 30 लाख रुपए चुकाए। अब वही सभी लोग MBA चाय वाला के फाउंडर के खिलाफ FIR दर्ज करवा रहे हैं, क्योंकि उनकी फ्रेंचाइजी से कमाई नहीं हो पा रही है। MBA चाय वाला बिजनेस के डाउनफॉल की एक ऐसी कहानी है जो किसी विशेष रणनीति के तहत तैयार नहीं की गई। अनाप शनाप कीमत रख दी गई, लोगों से झूठे वादे और दावे किए गए। MBA चाय वाला के फ्रेंचाइजी की बात करें तो रिकॉर्ड संख्या में वे बंद हो रहे हैं। पिछले कुछ समय में भारत में फ्रेंचाइजी मॉडल पर खुले कारोबार ज़बरदस्त नुकसान में रहे हैं। क्यों? उसका रीज़न है कि उनका आउटलेट ठीक से नहीं कर देना, फ्रेंचाइजी का जो टेस्ट है वो बरकरार न रहना, क्योंकि जो मेन ऑफिस है उसका टेस्ट और अलग फ्रेंचाइजी का टेस्ट में डिफरेंस होना, इसका बहुत बड़ा फेलियर है। और लोगों ने उनके आउटलेट में विजिट करना भी बंद कर दिया। धीरे धीरे उनकी बिक्री बहुत घटने लगी है। बहुत से स्टोर बंद हो गए हैं। ज़रूरत से ज़्यादा वादे करना और डिलीवरी के मामले में फिसड्डी होना किसी भी कारोबारी के लिए खतरे की घंटी है। अगर बात MBA चाय वाला की करें तो आइडियल इलस्ट्रेशन इसकी एक बड़ी वजह कहा जा सकता है। MBA चाय वाला के फाउंडर ने फ्रेंचाइजी को आश्वस्त किया कि हर आउटलेट से रोजाना 10,000 की बिक्री होगी, लेकिन असल में फ्रेंचाइजी रोजाना 6,600 तक कमाने में सफल नहीं हो पा रहे थे। इसके बाद बहुत से लोगों ने प्रफुल्ल के ऊपर FIR दर्ज करा दिया। इसमें उन पर गलत बयानी और झूठे दावे करने के आरोप लगाए गए। MBA चाय वाला के ऐसे 4 सबक हैं। ग्राहक का प्राथमिकता को सम्मान नहीं देना। अगर आपको फोटो प्रिंटिंग सर्विसेज कंपनी कोडक एक्सप्रेस की कहानी याद हो तो ग्राहकों को सम्मान नहीं देना किसी कंपनी को ख़त्म कर सकता है। एक बार जब ग्राहक आपसे तंग होने लगेंगे तो आपकी प्रतिद्वंदी उन्हें आकर्षित करने लगते हैं। प्रतियोगियों की तरफ से आंखें बंद करना। भारत में एक फेमस पिज्जा जैन ने देश के 20 लोकेशन पर स्टोर खोले। कंपनी अपने प्रतियोगिताओं पर नज़र नहीं रखा, जिसके कारण वो आज फेल हो चुका है। MBA चाय वाला के प्रॉमिस और हकीकत में बहुत अंतर था, इसलिए उसके फ्रेंचाइजी के लाखों रुपए नुकसान उठाना पड़ गया। SOP में तालमेल नहीं। अगर MBA चाय वाला की बात करें तो फ्रेंचाइजी और ग्राहकों की उम्मीद पूरी नहीं होना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में तालमेल नहीं होना, पूंजी की कमी, किसी भी इलाके में स्टोर खोल देना और ज़रूरत से ज़्यादा वादे कर कम डिलीवर करना, इस ऐसे मसले जिसकी वजह से MBA चाय वाला की कहानी ख़त्म हो गई। इससे ये सीख मिलती है कि अगर आप आउटलेट बहुत ही फास्ट कंटिन्यू खोल रहे हैं और ऐसे लोकेशन को बिना देखे कि वहाँ पे क्या लोकेशन है, कैसा वहाँ पर रहन सहन है, इस हिसाब से अगर आप लोकेशन पे नहीं खोलेंगे, आउटलेट नहीं खोलेंगे लोकेशन पर, तो इससे बहुत भारी नुकसान होने के चांसेस होते हैं, जिसके कारण MBA चाय वाले को बहुत ज़्यादा नुकसान होना पड़ा। MBA चाय वाले ने बहुत से ही वादे किए थे, जैसे आप हमसे फ्रेंचाइजी लीजिए और आपको रोज़ाना 10,000 की प्रॉफिट होगी, लेकिन उसमें जो फ्रेंचाइजी लिए थे कुछ जगहों पे 600 रुपये भी निकालना भारी पड़ गया था। और उन्होंने उनके ऊपर बहुत से FIR हुए हैं, क्योंकि MBA चाय वाले ने जो अपना फ्रेंचाइजी दिया था बहुत महंगे दामों पे दिया था। उनका जो फ्रेंचाइजी था 25 से 30 लाख रुपये पर फ्रेंचाइजी चार्जेस थे, उसका खर्चा निकालना भी बहुत भारी पड़ गया था। तो ऐसे में उनका ये डाउनफॉल होना बहुत जोर हो गया था। जो और से रीज़न है, जैसे टेस्ट का जो रीज़न सबसे मेन टेस्ट होता है, जो मेन फ्रेंचाइजी था, जो मेन लोकेशन था, उसका और फ्रेंचाइजियों का जो टेस्ट था बहुत डिफरेंस था, जिसके कारण ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि उनका फेलियर होने का। ऐसे ही वीडियो अगर आपको देखने को पसंद आया हो तो आप प्लीज़
हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे हमें एक नया नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा जब भी हम वीडियो डालेंगे। तो हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।